हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग बेटा। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर ड्रेनेज पढ़ेंगे। सो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझते चलते हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो केवल आप हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम बुक से ही पढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा होता है कि कहीं पर भी आप जाइए रिलेटिव में या कहीं रास्ते में हैं और आपको पढ़ना है तो बस आप हमारे चैनल को लॉगिन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर्स सिस्टम ऑफ एन एरिया। बेटा क्या होता है कि ड्रेनेज मतलब होता है किसी भी एरिया का जो रिवर्स सिस्टम है उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। ड्रेनेज मतलब होता है कुल मिला के जो सिंचाई का एरिया है, जैसे कि ये रिवर हो गई और ये जो एरिया हम शो कर रहे हैं बेटा, तो ये इतना क्या हो जाएगा बेटा, ड्रेनेज माना जाएगा। ठीक है ना, किसी भी रिवर का। अब यहाँ पर देखिए ड्रेनेज में क्या होता है, एक होता है ड्रेनेज बेसिन। ये जो आप देख रहे हैं, तो द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है ना, तो ये रिवर हो गई बेटा। और ये जो एरिया इतना उसके पास पड़ोस में नहर गई हुई है, सिंचाई होता है, तो इतने एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है ना। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as the mountain or an upland separate two drainage basins such an upland is known as the water divide। अब देखिए वाटर डिवाइड का सिंपल सा मतलब आप समझिए बेटा कि जैसे मान लीजिए बीच में माउंटेन एरिया है, ठीक है ना। अब इसके इधर से एक रिवर बह गई और इसके इधर से एक रिवर होकर बह गई, तो ये जो माउंटेन है बीच में, इसने क्या किया, वाटर को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। ठीक है ना, क्योंकि बीच में आ गया। अब किसी भी रिवर की जो फ्लोइंग थी बेटा वो टू पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइड बोलते हैं। ये देख लीजिएगा, है ना, ये स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है, मतलब कोई एक रिवर थी जिसकी धाराएं दो पार्ट में डिवाइड हो गई, और ये बीच में जो माउंटेन या अपलैंड है, चाहे माउंटेन हो बेटा चाहे प्लेट्यू हो, जो भी कुछ होगा इसको हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। अमेजन रिवर विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ड्रेनेज बेसिन है। ठीक है ना। दूसरा कह रहे हैं कि विच रिवर है द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा कौन है, तो श्योरली गंगा है। अब है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में ड्रेनेज सिस्टम अगर देखा जाए बेटा, तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। भारतीय नदियों को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है द हिमालयन रिवर्स, सेकंड है बेटा पेनिसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स मतलब ऐसी रिवर्स जो हिमालय से होकर निकलती हैं। ठीक है ना, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं जितनी, उनको हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स। और जो पेनिसुला प्लेटू से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं पेनिसुलर रिवर्स। अब देखिए यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना बेटा कि पेनिसुला एरिया इंडिया का ये वाला पोर्शन है। ठीक है ना, ये मतलब आप मध्य प्रदेश ले लो बेटा, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, और इधर महाराष्ट्र हो गया, अरुणाचल, ये सब जितने भी पार्ट है आपका, आंध्र प्रदेश, है ना, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, तो ये सब हमारा क्या रहता है बेटा, प्लेट्यूज रीजन में आ जाता है। Apart from the originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other and may वेज। तो देखिए क्या है कि जो रिवर्स निकलती है बेटा हिमालय से या फिर पेनिसुलर रीजन से, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो मेन डिफरेंस है बेटा वो क्या है कि हिमालयन रिवर्स आर द पेरिनियल्स। ठीक है ना, हिमालय जितनी भी रिवर्स है बेटा वो क्या है, पेरिनियल्स हैं। पेरिनियल्स मतलब होता है कि सतत वाहिनी, मीन्स पूरे साल बहती हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर बरसात। बरसात में तो ऑलरेडी रिवर्स में पानी हो जाता है, बट गर्मी के मौसम में भी मई जून में जब नदियाँ सब सूख जाती हैं हर तरफ की, तो भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी रहता है। ठीक है ना, इट मीन्स दैट दे हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो पेरिनियल्स मतलब क्या हुआ कि दे हैव द वाटर थ्रू आउट द ईयर्स। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो। और जो जितने भी रिवर्स हैं बेटा ये क्या करती हैं, वाटर रिसीव करती हैं किससे, रेन से और फिर मिल्टेड स्नो से। अब यहाँ पर बात ये आया है कि जो रिवर्स निकलती है हिमालय से उनमें पानी साल भर कहाँ से आता है। तो देखिए जो बारिश होती है वो तो ऑलरेडी है, उसके बाद क्या होता है कि हिमालय पर बहुत सारी आइस जमी हुई है, आपको पता ही है। तो वो आइस पिघल पिघल के नदियों में आती रहती है, जिससे उसमें पानी हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन्स रेंजेस। ठीक है ना, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर्स बेटा नॉर्थ माउंटेन रेंजेस निकलती हैं। अब देखिए ये है माउंटेन रेंजेस और इसके नॉर्थ मतलब ऊपर साइड से, या फिर अगर हम इंडिया का मैप बनाएं भी, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है हिमालय रेंज, ठीक है ना, तो हिमालय रेंज यहाँ से निकलती है, ठीक है ना, मानसरोवर से, यहाँ से इंडस से निकल जाती है बेटा, और इधर से होकर के क्या है, ब्रह्मपुत्र आती निकलती हैं। तो यहाँ से निकलती हैं
दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। अब यहाँ पर गॉर्ज को आपको ध्यान में रखना है। गॉर्ज मतलब होता है डीप नैरो वैली। देखिए जब रिवर्स फ्लो होती है बेटा तो वो इतना तेज आती हैं कि दो पहाड़ों के बीच से होकर जब बहती हैं वो तो बहुत गहरा, ठीक है ना, एक बहुत गहरी घाटी बनाते हो जाते हैं। तो गहरी घाटी को, डीप वैली को हम क्या बोलते हैं बेटा? गॉर्ज बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं बेटा, ये गॉर्ज है। गॉर्ज है ना, कहा था ना कि गहरी घाटी थी। ये इधर बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, उनके बीच से ये रिवर से बहुत तेज बहती है, इसी को हम गॉर्ज बोलते हैं। अब इसमें है कि द हिमालय रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम द एयर सोर्स टू द सी। तो जितनी भी हिमालय रिवर्स निकलती है बेटा वो एक लंबा एरिया कवर करती हैं ओशियन तक पहुंचने में, सी तक पहुंचने में। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड द कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ द सिल्ट एंड सैंड। तो जब वो चलती है बेटा तो जाहिर सी बात है कि माउंटेन से निकलती हैं वो, तो वहाँ से काटते हुए बहुत सारी मिट्टी और सिल्ट हुआ, सैंड हुआ, ला करके नीचे सब जाके मैदानी एरिया में छोड़ती हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से होता क्या है कि उनके मिडिल में, लोअर कोर्स में मिएंडर्स बन जाता है, ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं और बहुत सारे डिवोजनल फीचर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पर मिएंडर्स मतलब होता है जिससे रिवर से फ्लो हो रही है, ठीक है ना, खूब तेज। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब मैदानी इलाके में आती है तो इसमें बहुत सारा कचरा वचरा मिला रहता है, और फिर इसकी जो स्ट्रीम होती है बेटा वो इस कलर की बन जाती है, ऐसे से, ठीक है ना। तो ये जो घुमावदार आकृति बन जाती है बेटा इसको हम मिएंडर्स बोलते हैं। और ऑक्सबो लेक क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये रिवर्स फ्लो हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से, उसके बाद ऐसे बहने लगी, फिर ऐसे बहने लगी, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ से ऐसे फिर आके जॉइंट हो जाती है। तो ये जो एरिया बन जाता है ऑक्सबो, मतलब कि ये एक बैल के सींग के जैसे इसका आकार हो, जैसे बैल है उसके, ये बैल है उसका सींग है, ठीक है ना, ऊपर, तो ऐसे उसका आकार बन जाता है। तो देखो यहाँ पर ये आकार बन गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मींडर्स क्या होते हैं, ऑक्सबो लेक क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है फ्लड प्लेन्स दे आल्सो है बेल्ट डेवलप डेल्टाज, ठीक है ना। तो ला कर के लास्ट में क्या करते हैं, डेल्टा फॉर्म कर देती हैं। अब देखिए इन्होंने एक फिगर दे के समझाया है कि क्या मियंडर्स होता है, क्या ऑक्सबो लेक होता है। हमने फिलहाल बता दिया है, लेकिन बट एक बार आप फिगर को भी देख लीजिएगा। तो देखिए फिगर में बेटा क्या है कि यहाँ पर स्ट्रीम स्टार्ट हुई, ठीक है ना, सबसे ऊपर से यहाँ पर दिखाया गया है कि सोर्स ऑफ द रिवर माउंटेन से निकली, फिर अपर कोर्स हो गया इतना, फिर ठीक है ना, मिडिल कोर्स हो गया बीच में, जहाँ पर उसकी धाराएं टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, और फिर क्या है कि यहाँ पर देखिए आप ऑक्सबो लेक बन गया, ठीक है ना। ये तो ये देखिए जो ये मुड़ा हुआ पोर्शन है ये क्या है, मिएंडर्स हो गया। और ये जो हमने बताया था ना कि इस रिवर पहले इस आक्स के जैसे इसकी बन जाती थी, ऑक्सबो लेक हो गया, और बाद में क्या होता है बेटा, डेल्टा बन जाती है। देखो डेल्टा में भी होता क्या है, अब बेटा अगर देखा जाए तो जो रिवर्स होती हैं, ठीक है ना, जो बहते बहते लास्ट में आती हैं जिस तरीके से, और बाद में उनकी जो फ्लोइंग होती है स्पीड धीमी हो जाती है, तो इस तरीके से आकार बनता है। जैसे देखो आप ये सपोज करो रिवर्स है, ठीक है ना, और लास्ट में जब वो फॉल होने लगेगी किसी ओशियन में तो उसकी जो स्ट्रीम होती है बेटा वहाँ पर इतना सारा कचरा हो जाता है कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है उसकी स्ट्रीम। अब ये जो ट्रेंगुलर शेप आप देख रहे हैं बीच बीच में, इसी को हम डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डेल्टा बना हुआ है, ठीक है ना। तो डेल्टा कुछ होता नहीं बेटा, केवल डेल्टा के जैसे इसका साइन बन जाता है। मतलब यहाँ पर एक रिवर आ रही है, उसका जो स्ट्रीम थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये एक ट्रेंगुलर शेप बन जा रहा है, बस इसी को हम बोलते हैं डेल्टा है। अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुला रिवर्स आर सीजनल, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो पेनिसुला रिवर्स हैं वो क्या है, सीजनल है। सीजनल मतलब जब रेन होगी, बारिश होगी, तभी जा कर के उस वाटर आएगा, अदरवाइज वो पूरे साल क्या है, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन वो सूखी ही रहती हैं। इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स, ठीक है ना। द पेनिसुला रिवर्स हैव शॉर्टर, तो क्या है, कह रहे हैं कि बड़ी सी बड़ी नदियाँ भी जो पेनिसुला से निकलती हैं उनका पानी एकदम धीमा हो जाता है या उसमें पानी नहीं रह जाता है। तो नेक्स्ट है आपका इस इधर बच्चा, shallower course as compared to their Himalayan counterparts. However, some of them originated in the central highlands and flow toward the west. तो कुल मिलाकर के अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट रिवर्स की, द हिमालय रिवर्स और द पेनिसुलर रिवर्स की। नाउ स्टूडेंट्स we discuss about the Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are the Indus, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है ना। तो ये तीन बेटा क्या है, मेजर हिमालयन रिवर्स हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है और इंडस रिवर है। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर ज्वाइंड बाय द मेनी लार्ज एंड द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड द रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिवर सिस्टम क्या होता है कि एक ऐसी रिवर जिसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके ज्वाइन कर जाती हैं। जैसे रिवर फ्लो हो रही थी इसमें ये रिवर्स आके मिल गई, ये है ए, बी हो गया, सी हो गया, है ना, इधर डी, ई, एफ। तो ये जो है रिवर, मेन जो रिवर है, मान लो ये रिवर जेड है, जेड रिवर फ्लो हो रही है, तो उसके साथ में ए, बी, सी और
DEF आगे ज्वाइंट हो गई। इस पूरे सिस्टम को हम मिला के बोलेंगे रिवर सिस्टम। जैसे हमने कहा गंगा रिवर सिस्टम, तो उसमें अकेली गंगा नहीं होगी, फिर उसके साथ में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, मतलब जितनी भी सहायक नदियाँ होती हैं किसी एक मेन रिवर की, उन सबको मिला करके एक सिस्टम बोला जाता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द इंडस रिवर सिस्टम। आइए एक बार मैप में देख लेते हैं कि इंडस रिवर कहाँ पर है। ये देखिए आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है इंडिया का। इसमें हम देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। ये देखिए यहाँ से निकली हुई है इंडस रिवर, और यहाँ से होकर के बाद में यहाँ पर ज्वाइंट होती हैं, और ये जाकर के बाद में लास्ट में अरेबियन सी में फॉल हो जाती हैं। मतलब भारत तिब्बत से निकल कर के जम्मू कश्मीर से होते हुए और पाकिस्तान में बहते हुए लास्ट में जाकर के अरेबियन सी में फॉल हो जाती हैं। दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक ना। अब उस इंडस रिवर का जो भी एक सिस्टम है, उसमें देखिए बहुत सारी रिवर्स हैं। पहले तो है इंडस खुद हो गई, फिर झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, सतलज है। ठीक ना। तो 5 नदियों को मिला करके पंजाब बना है। ठीक है ना। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं, इंडस की सहायक नदियाँ हैं, मीन्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राइट एनी 2 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, तो यू कैन राइट अबाउट द झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एज योर विश। ओके, नाउ लेट्स बी गो ऑन द पैराग्राफ। द रिवर इंडस rise in the Tibet near the lake of Mansoura. This is the important lines you can underline. ठीक ना बेटा। तो जो भी हम बात इसमें बताएंगे आप उसको अंडरलाइन कीजिए कि इंडस रिवर कहाँ से निकलती है बेटा, तिब्बत में मानसरोवर लेक से, या मानसरोवर लेक के निकट। फ्लोइंग वेस्ट, अब ये पश्चिम को बहती है। इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भारत में कहाँ पर इंटर करती है बेटा, जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। इट फॉर्म्स अ पिक्चर स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट, सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नबुरा। तब ये सब बेटा क्या हैं, ये इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको आप याद रखिए। ठीक है ना। तो ये कौन कौन से बेटा, द जस्कर हैं, द नबुरा हैं, द श्योक है, द हुंजा हैं। ज्वाइन इन द कश्मीर रीजन्स, द इंडस फ्लो थ्रू द बाल्टिस्तान एंड द गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट द एटोक। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये अब देखिए इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कौन सा, मतलब इंडस रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो जैसे बाल्टिस्तान से, गिलगिट से निकल के जाती हैं, और एटोक माउंटेन के नज़दीक से ये जो नदियां हैं एटोक माउंटेन से निकलती हैं। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू इंटर द इंडस नियर द मिठान कोट इन पाकिस्तान। और ये सभी नदियां जाकर के मिठान कोट पाकिस्तान में इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी बेटा, ये सतलज हो गई, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी। और बाद में क्या होता है बेटा, साउथ को बहते बहते जाकर के ये अरेबियन सी में फॉल हो जाती है। ठीक ना। ईस्ट ऑफ द कराची, कराची के ईस्ट में पड़ता है जहाँ पर ये गिरती हैं, फॉल होती हैं। द इंडस प्लेन, इट हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद अ टोटल लेंथ ऑफ द 2900 किलोमीटर। तो जो इंडस रिवर है इसका जो प्लेन एरिया है बेटा, ये 2900 किलोमीटर का है। ठीक है ना। इतना बड़ा एरिया कवर करती है, प्लेन बनाती है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना। तो इंडस क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी है। ये नहीं कह रहा है कि सबसे लंबी नदी है, कह रहा है कि सबसे लंबी नदियाँ जितनी भी होंगी उनमें से भी एक ये भी है। कौन सी, इंडस रिवर। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, द स्टेट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड द पंजाब एंड द रेस्ट इन द पाकिस्तान। तो बता रहे हैं कि ये भारत के जैसे प्रदेशों को टच करती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को, पंजाब को, और फिर पाकिस्तान में जाके फ्लो हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने ध्यान रखना है, डू यू नो अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। एक भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। इसकी ईयर को आप याद रखिए। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज फॉर द इरीगेशन इन द पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मतलब जो इंडस रिवर है इसका बेटा 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर कौन यूज करेगा बेटा, इंडिया यूज करेगा। तो ये ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में, जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इट कंप्लीटेड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें ध्यान। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज द गंगा रिवर सिस्टम।
तो एक बार गंगा को देख लेते हैं इंडिया के मैप में। ये इंडिया का मैप है बेटा, देखिए गंगा रिवर, यहाँ पे 2 नदियाँ मिली हुई हैं आकर के, ठीक है ना। और भागीरथी, अलकनंदा, फिर यहाँ से देवप्रयाग से मिलकर के एक जॉइंट मतलब स्ट्रीम निकलती है जिसको हम गंगा बोलते हैं। और ये फ्लो होते हुए आकर के प्रयागराज के संगम मिलती है, जहाँ पर इसको यमुना रिवर आके मिलती है, यहाँ पर संगम होता है। फिर यहाँ से गंगा क्या है आगे फ्लो हो जाती है बिहार की तरफ, ठीक है ना। वहाँ पर इसको बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं, जैसे गंडक मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी आके ज्वाइन करती हैं। फिर गंगा जाकर क्या होती है बेटा, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से होते हुए, ठीक है ना, यहाँ पर ये ज्वाइन कर लेती है बेटा, बांग्लादेश में भी इंटर करती है। इंटर करने के बाद क्या हो जाता है, जाके बनाती हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। तो इस तरीके से ये गंगा का पूरा स्ट्रीम आपको हमने दिखाया। और बाद में आकर के गंगा को बांग्लादेश में भी ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है। तो इस तरीके से दोनों के संगम से जो डेल्टा का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। द गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। देखिए गंगा का जो हेड वाटर, जो मेन स्ट्रीम है, वो उसका नाम भागीरथी है। और इसमें अलकनंदा एक रिवर आके और मिलती है। अभी आपको हमने दिखाया था कि 2 नदियाँ हैं, एक भागीरथी हो गई, दूसरी अलकनंदा। दोनों आके जॉइंट होती हैं कहाँ पर बेटा, देवप्रयाग में, जहाँ से उत्तराखंड में एट हरिद्वार गंगा इमर्ज, जहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है, ओरिजिनेटेड प्लेस, वो कहाँ से है बेटा, तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। ये देखिए बहुत अच्छी सीनरी दी गई है, भागीरथी और अलकनंदा 2 रिवर्स आई हैं आपस में, ठीक है ना, ये ज्वाइंट हो गई हैं। The Ganga is joined by the many tributaries from the Himalaya, a few of them being major rivers such as the Yamuna। अब देखिए मेन जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उनको याद रखिए आप। द यमुना, द घाघरा, द गंडक, द कोसी। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना कहाँ से निकलती हैं बेटा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। इन द हिमालयाज इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के गंगा आकर के कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में, ठीक है ना, जिसको हम संगम बोलते हैं। नेक्स्ट है द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। और ये तीनों नदियाँ जैसे घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये कहाँ से निकलती हैं बेटा, नेपाल से निकलती हैं और आकर के गंगा को ज्वाइन करती हैं। ये देखिए आपने देखा होगा ये, ठीक है ना, ये गंडक हो गई निकलती हैं, और ये कोसी हो गई, ये भी नेपाल से निकलती हैं, और एक घाघरा हो गई, ये भी क्या है, नेपाल से निकलती हैं, ठीक है ना, और आके गंगा को ज्वाइन करती हैं। They are the rivers which flow part of the northern plains every year, causing widespread damage of life and the property, but enriching the soils फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। तो ये जो नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, ये बहुत सारा पानी अपने साथ में लेकर आती हैं माउंटेन एरिया से ला करके, जिससे बहुत ज़्यादा लाइफ बर्बाद होती है। बट क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी लाती हैं, जो कि हमारे लिए एक बेस्ट होती है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुला अपलैंड। अब देखिए ये तो हो ही गई जो हिमालय रीजन से आके गंगा मिलती हैं। उनके अलावा कुछ ऐसी भी नदियाँ हैं जो बेटा पेनिनसुला रीजन से आकर के उसमें ज्वाइन करती हैं गंगा को, जैसे कि द चंबल है, द बेतवा है, द सोन है। राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया, जो सूखे प्रदेशों से निकलती हैं, और विच शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम। तो कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, फिर भी आकर गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो आइए एक बार इनको भी देख लीजिए मैप में। ये आप देख सकते हैं, ये है चंबल जो आकर के यमुना को ज्वाइन करके बाद में गंगा मिल जाती है। ये है बेतवा जो कि ज्वाइन करती है आके गंगा को, ठीक है ना, यमुना को ज्वाइन करके। और ये है सोन रिवर्स जो डायरेक्टली जाके गंगा को ज्वाइन करती है। और ये कहाँ निकलती है बेटा, ये सब प्लेट्यू रीजन से निकलती है। इतना एरिया इसका इधर क्या है बेटा, प्लेट्यू रीजन से है, अगर आप मैप में देखिए, ठीक है ना। ये तो ये जो एरिया है बेटा इधर का, इधर से मिला हुआ इधर का, ये इतना मिल जाता है आपको बेटा प्लेट्यू रीजन का। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं, इन लार्जर विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। और ये क्या है बेटा, बहते हुए जाती हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में फरक्का में जाके, फरक्का उनका एक सिटी है, वहाँ पर जाकर के वेस्ट बंगाल में ज्वाइन करती हैं। दिस इज नदर मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। द रिवर बिफोर कास्ट हियर द भागीरथी हुगली, ठीक है ना, आर डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रो। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है बेटा डिस्ट्रीब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये भी समझ लीजिए आप। देखिए जैसे सपोज कीजिए रिवर है, तो इसको जो भी रिवर आके ज्वाइन करती हैं इसके रिवर्स में, इसकी धारा को और इसमें वाटर डालती हैं, वो बोली जाती हैं ट्रिब्यूटरीज। पहली बात हो गई बेटा। दूसरी बात, सपोज करो रिवर्स है, इनसे जो नदियाँ निकल के बह जाती हैं दूसरी तरफ, ठीक है ना,
इसके पानी को कम करती हैं, तो वो क्या बोली जाती है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोली जाती हैं। मीन्स दोज रिवर्स हु कम विद द मेन रिवर, दिस इज नोन एज ट्रिब्यूटरीज, वो तो सहायक हो गई बेटा। और फिर क्या होता है? दोज रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द मेन रिवर्स, और ऐसी नदियाँ जो मेन रिवर से निकल के चली जाती हैं दूसरी तरफ, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो यहाँ पर भागीरथी और हुगली ऐसी नदियाँ हैं जो गंगा से निकल के अलग होती हैं। फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, द मेन स्ट्रीम्स फ्लो साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश एंड ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा। और क्या होता है? इसका मेन स्ट्रीम जाती है बेटा बांग्लादेश में बहती हुई चली जाती है, और जो कि ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है। अभी हमने मैप में दिखाया ही था आपको। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट नोन एज द मेघना। तो मतलब जो गंगा और इधर से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्रा, इनका जो मेन स्ट्रीम ज्वाइन हो गया, तो इसको बोला क्या गया बेटा? मेघना रिवर। ठीक है ना, ध्यान रखना है। आप कमेंट में बताइएगा कि बांग्लादेश में गंगा को क्या बोलते हैं और ब्रह्मपुत्रा को क्या बोलते हैं। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers known as the सुंदरबन डेल्टा। और इन दोनों नदियों के मिलन से जो डेल्टा बनता है उसको हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। अब यहाँ पर है डू यू नो, सुंदरबन का डेल्टा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक ट्रीज पाई जाती हैं, इसीलिए उस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। दूसरा क्या है? इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट आल्सो द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है उसका जो घर है वो क्या है? सुंदरबन का डेल्टा है। मतलब सुंदरबन के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर बहुत पाए जाते हैं। अब देखिए इसकी लेंथ पर बात कर लीजिए बेटा। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 25, ठीक ना, और यहाँ पर लिखा है 25 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। तो कहीं कहीं लिखा होता है 2525 किलोमीटर, इसमें लिखा है 2500 किलोमीटर। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ऑप्शन एक ही दिया जाएगा। तो द लेंथ ऑफ गंगा इज कवर 2500 किलोमीटर। ठीक है ना। और फिर हम चलते हैं द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न फ्रॉम बाय द गंगा रिवर सिस्टम। संबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। द प्लेन्स फ्रॉम द अम्बाला टू द सुंदरबन stretch over the nearly 1800 kilometer, but the fall in the its slope of is hardly 300 meters। तो यहाँ बता रहे हैं कि अम्बाला जो सिटी है वो क्या करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के गंगा और इंडस रिवर के वाटर को डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इन्होंने बताया। दूसरी बात, तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर टू एवरी। देखिए इससे का कोई मतलब नहीं है, एक लॉजिक दे रहे हैं कि किस तरीके से वाटर डिवाइड होता है, छोड़ दो। अब हम लोग चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर। द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड सतलज। तो बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर्स कहाँ निकलती हैं बेटा? मानसरोवर लेक से निकलती हैं। तो इसका जो राइजिंग प्लेस है वो क्या है बेटा? मानसरोवर लेक है। कहाँ पर? तिब्बत में, जहाँ से इंडस भी निकलती है और सतलज भी निकलती हैं। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंडस से लंबी नदी है। द मोस्ट ऑफ द कोर्स लाई आउटसाइड इंडिया। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय ऑन रीचिंग द नमचा बरवा। ठीक है ना, तो ये नमचा बरवा पहुँचती हैं कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इट टेक्स यू टर्न एंड इंटर्स इंडिया। तो इंडिया में यू टर्न लेकर के ये इंटर करती है इंडिया में इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू आगार्ज। इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ ज्वाइंड बाय द दिबांग। वहाँ पर इसको दिहांग बोला जाता है। किसको बेटा? ब्रह्मपुत्र रिवर को। जब ये देखिए सांगपोल बोला जाता है इसको बेटा तिब्बत में। फिर जब ये यू टर्न लेके इंडिया में इंटर करती है तो इसको वहाँ पे दिहांग बोलते हैं। वहीं की एक लोकल रिवर है जो दिबांग नाम से, जो इसको ज्वाइन करती है लोहित में, एंड मेनी अदर्स। तो एक बार मैप में देख लिया जाए इसको। ये है बेटा, ये सांगपो रिवर्स है, मीन्स ब्रह्मपुत्र रिवर्स। यहाँ पर देखो इसने यू टर्न लिया और ये आ गई इंडिया में इसने। तो यहाँ पर इसको दिहांग रिवर्स ने ज्वाइन किया, लोहित है ना, और फिर यहाँ से क्या हुआ बेटा? इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा और ये जाकर बे ऑफ बंगाल में। तो ये इसका एक पूरा कोर्स है। ठीक है ना, इसका एरिया है बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर्स का, इसको आपको समझना है। मेन पॉइंट है बेटा, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र इंडिया में समझी जाती है, जाना जाता है, और जमुना इसका नाम कहाँ पर बेटा? बांग्लादेश में है। इन तिब्बत द रिवर्स कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। ठीक है ना, तो तिब्बत में यहाँ पर बहुत कम साथ में अपने लेके चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो बहुत ही पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर ठंडा प्लेस रहता है, इसलिए वहाँ पर इनके से पानी कम रहता है। इन इंडिया इट पास थ्रू अ रीजन्स ऑफ द हाई रेन फॉल्स।
हियर द रिवर कैरी अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड द कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ सिल्ट। ठीक है ना। तो है क्या बेटा कि जब इंडिया में एंटर करती है तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर बहुत सारा सिल्ट, सिल्ट मतलब होता है मिट्टी, ठीक है ना, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी बह के आते हैं वही उसमें मिल जाता है। द ब्रह्मपुत्र हैज अ ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मेनी रिवराइन आइलैंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स रिवराइन आइलैंड का मतलब हुआ कि रिवर के थ्रू जो आइलैंड बनते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आइलैंड मतलब होता है जो चारों ओर से वाटर से घिरा हो। तो जब नदियाँ बहने लगती हैं, खूब उनका एरिया कवर करती हैं, तो उसके बीच बीच में कुछ टापू जैसे ऐसे बन जाते हैं, ठीक ना, तो जिनको रिवराइन आइलैंड्स बोला जाता है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र? तो अभी आपको मिलेगा, माजुली है। Every year during the rainy season, the river overflow its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh। अब ब्रह्मपुत्र क्या है कि जब बारिश सीजन आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड होता है, बाढ़ आती है, जिसकी वजह से आसाम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। Unlike other northern Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise। तो क्या है बेटा कि बहुत सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर अपने साथ ला करके अपने फ्लो में छोड़ती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि फर्टाइल सॉइल भी पाई जाती है। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और ये अपने चैनल मतलब अपनी धाराएं भी चेंज करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं द पेनिसुला रिवर्स।